नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धातु प्राचीन काल से ही विभिन्न धातुओं का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चरक और सुश्रुत संहिता के संदर्भ से यह पता लगाया जा सकता है कि स्वर्ण अर्थात सोने की भस्म को औषधियों में इस्तेमाल किया जाता था। विनायक कल्प के अनुसार विभिन्न धातुओं का उपयोग अलग अलग ग्रहों की छवियों की रचना के लिए उपयोग किया जाता है। एक तरह से उनके गुण भी परिलक्षित होते हैं, जैसे सूर्य लाल तांबा, चंद्रमा क्रिस्टल, मंगल लाल चंदन लकड़ी, सोना बुध और बृहस्पति, शुक्र चांदी, सीसा राहु और सफ़ेद तांबा केतु के लिए चिन्हित के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे समृद्धि कुंजी कहा गया है। यह सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। यह ब्रह्मांड को परिलक्षित करता है और जो तीर इसके दाएं बाएं एरो हैं वो हमारे दोनों ब्रेन को सिंबलाइज करते हैं। इसे गोल्डन ग्लिटर पेन से बनाकर गुरुवार को लगाना चाहिए। यह अपूर्ण को पूर्णता की ओर लेकर जाता है। दूसरा चिन्ह, जिनका मन घबराता है, छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता है, तो यह चिन्ह बनाएं। इससे घर में प्रेम सौहार्द तो बढ़ेगा ही, मन को शांति भी मिलेगी। इस चिन्ह को सुबह उठते देखो और रात को सोने से पहले देखना चाहिए। कम से कम यह उपाय 3 महीने तक नियमित रूप से करने पर चंद्र बलवान बनेगा, मन नहीं घबराएगा, सप्त धातु बलवान होंगी, घर में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। इसे सिल्वर ग्लिटर पेन से बनाएं और सोमवार को लगाएं। इसे ब्लैक पेन से या प्रिंट आउट भी निकाल कर लगाया जा सकता है। इन चिन्हों को देखते ही सो जाना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। वैसे भी सिर दक्षिण दिशा में ही करके सोना चाहिए। इनके अलावा हम आपको कुछ और चमत्कारी चिन्ह बताने जा रहे हैं। इसमें पहला है आब्राकाडाब्रा। आधुनिक दुनिया में इसे जादूगरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु प्राचीन काल में इसे अच्छी आत्माओं को आकर्षित करके बीमारियों और दुर्भाग्य से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। दूसरा है उपचार या हीलिंग। यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है और उपचार कराने पर भी लाभ नहीं हो रहा, तो यह चिन्ह रोगी के सामने वाली दीवार पर लगा दें। उत्तर की दिशा में लगाना अति उत्तम रहेगा। तीसरा है पिरामिड। जहां आपको लगे कि वास्तु संबंधी परेशानी है, तो वहां आप क्रिस्टल का पिरामिड रख सकते हैं। किचन या भंडार गृह में इसको पिरामिड को रखना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही स्टडी टेबल पर भी पिरामिड रखने से पढ़ाई में मन लगता है। चौथा है ओम। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह पूरे ब्रह्मांड और आत्मा के सार का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को और बुरी आत्माओं को दूर करता है। यह सुरक्षा का भी प्रतीक है। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको और चिन्हों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उसका एक और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।